like a Hellcat. Hi, good morning student. Again I am present in front you with the diagram of two sector economy with the saving and investment. Clearly I am mentioning here two sector economy diagram है और काय के साथ में है with saving and investment. And this diagram we have already discussed. Is it clear? In which household were there and firms were there. But now in this diagram one more thing we will include, that will be the financial market. क्या करेंगे इधर? This is financial Is it clear? तो remaining diagram is same. firm factor service household factor services देते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फर्म को, और फर्म इसके बदले में इन्हें क्या दे देती है? फैक्टर पेमेंट, जो कि होता है रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट. अब आ जाते हैं फर्म क्या देता है? फर्म देता है गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनली वो प्रोड्यूस करते हैं. दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द हाउस होल्ड फॉर द कंजम्पशन पर्पज़, और जब ये कंज्यूम करते हैं तो इसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर इनके पास, फर्म के पास पैसा जाता है. ये हो गया हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है ना. अब बात आ जाती है कि उन्होंने कहा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूड करो. कर देते हैं साहब. हमें बढ़ाना पड़ेगा इसमें क्या? फाइनेंशियल मार्केट. ये बढ़ गया. हाउस होल्ड के पास जो पैसा होता है या फर्म के पास जो पैसा होता है, बात को समझ लो फिर से. हाउस होल्ड पूरा पैसा या फर्म पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं इसमें. इज इट क्लियर? फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड करेगा, 100 रुपये उसके हैं, उसने 90 रुपीज़ खर्च कर दिए लेकिन 10 रुपये बचा लिए फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर एंड फॉर द ट्रांजेक्शनल पर्पस, कि आगे ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये सेविंग कर सकते हैं. बिल्कुल करेंगे साहब. ये लिख दिया. सेविंग. अब आ जाते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्म भी है, पूरा पैसा थोड़ी ना लगा देगी, वो भी अपना पैसा थोड़ा सा रोक सकते हैं फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस. राइट. तो ये भी सेविंग कर रहे हैं साहब. ठीक. अब सेविंग की बात तो समझ में आ गई. अब ये जो हैं फाइनेंशियल मार्केट से जो हाउस होल्ड हैं और फाइनेंशियल मार्केट से फर्म, दोनों ही सेक्टर्स क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं. किस चीज़ के लिए लोन ले सकते हैं साहब? ये करते क्या हैं? हाउस होल्ड क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं. तो ये कंजम्पशन के लिए लोन लेते हैं. हो गया साहब. और अगर बात आ जाए आपकी इनकी फर्म की, तो फर्म जो पैसा लेता है वो लेता है इन्वेस्टमेंट.
लोन्स भी हो सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत सारे लोन्स भी ले सकते हैं। तो ये हो गया इनका सेविंग विथ इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूरा पैसा खर्च ना करके थोड़ा सा पैसा बचा लिया जाता है, दोनों ही पार्टीज। कौन सी पार्टी? हाउस होल्ड और फर्म, और वो सेव कर देती हैं, काय में कर देती हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये फाइनेंशियल मार्केट है क्या? फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर सेविंग्स। सेविंग्स जो आप करते हैं उनको कहाँ यूटिलाइज कर देते हैं? सेव जमा कर देते हैं, लगा देते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन यूटिलाइज योर सेविंग्स फॉर द प्रॉफिट। और फाइनेंशियल मार्केट से शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों ही ले सकते हैं। फर्म भी ले सकती है और कौन ले सकता है? हाउस होल्ड भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है इसमें हमने बात की है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड कर दिया है। तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है, विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो है उसमें कुछ नहीं, वही आपका सेम डायग्राम है, बस एक चीज़ बढ़ गई, मार्केट। कौन सी? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दोनों पार्टी जो पैसा बचता है सेव कर देते हैं, लगा देते हैं प्रॉफिट के लिए। और फाइनेंशियल मार्केट से शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन बोरो किए जा सकते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन लोन लेते हैं और फर्म्स इन्वेस्टमेंट लोन लेती हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड